गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 8 का साइंस हम स्टडी कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड, और इसमें चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका एक पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको सेल के तक मैंने आपको सेल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, और अब आगे मैं आपको आज पढ़ाऊंगी कि सेल की संख्या, नंबर, साइज एंड शेप के बारे में। ठीक है बच्चों, चैप्टर तो मैं डायरेक्टली मतलब यूं ही समझा सकती हूँ कि बस आपको मैटर फटाफट समझाते जाऊँ, लेकिन यूट्यूब पर एक स्टूडेंट है रागिनी, क्लास 8, उन्होंने कहा कि मैम लाइन बाय लाइन समझा दीजिए। तो बच्चों, मैं इसमें का हर एक मैटर मतलब जितनी ज़रूरत है मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ इसमें चीज़ें। ओके, तो बच्चों देखिए, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सेल, नंबर, साइज एंड शेप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सेल नंबर की। सेल नंबर यानी कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो जब हमारी बॉडी सेल से बनी होती है तो टोटल कितने सेल होते हैं हमारी बॉडी में? जस्ट वेट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो बच्चों हमारी बॉडी में कुल कितने सेल की संख्या क्या होती है? तो सेल की संख्या बच्चों वो डिफरेंट होती है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में सेल की संख्या जो होती है वो डिफरेंट होती है। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है बच्चों? एक तो प्लांट्स आते हैं, दूसरे क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और दीज डिफर इन द नंबर, है ना। अब इनकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ सेल, है ना। इन सब में दीज डीजर मतलब सब जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफर होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी छोटे पौधे मिलते हैं हमको, बड़े पौधे मिलते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी हमको छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं। तो अगर एनिमल्स की शेप, अगर उनका शेप अगर डिफरेंट है ना, अलग अलग शेप के हैं, तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। ओके, लेट्स स्टडी सम एग्जाम्पल्स। कह रहा है कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको समझाएंगे। सेल नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल नंबर की। संख्या की बात करेंगे तो 2 तरीके के इसमें होते हैं, है ना। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं, इनको नंबर, सेल के नंबर के आधार पर, बेस पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो बाकायदे मैं एक एक वर्ड पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में इसको डिवाइड किया गया है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इसमें बताया गया है कि यूनिसेलुलर क्या है, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर रीड करके बताती हूँ। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मीन्स होता है एक, सेलुलर मतलब सेल का बना हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक सेल के बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वो होते हैं यूनिसेलुलर, या अलग यूनिसेलुलर को कर दिया यानी कि एक सेल वाले, और एक से अधिक सेल वालों को अलग कर दिया गया मल्टी सेलुलर में। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर होते हैं, आप पूछोगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो केवल एक सेल से ही बनी होती है। उसी में इनका सारा फंक्शन होता है, खाना, डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग, है ना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, हर पूरा प्रोसेस जो उनका होता है वो उसी एक सेल में ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आपके बना हुआ है, डायग्राम आप देखेंगे आपके बुक में, सामने बुक रखेंगे तो उसमें आपको डायग्राम दिखेगा। तो ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम हो गया। उसके बाद पैरामीशियम दिया गया है ना, स्लीपर की तरह से स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम। और अमीबा के बारे में तो आपने सुना होगा, नाम इसका जानते होंगे। तो अमीबा यदि आपको दिखाई दे यहाँ, तो आप ये देखिए, ये हमारा अमीबा है, ये पैरामीशियम है, और ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है।
ठीक है ना। ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो केवल एक सेल से बनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा मल्टी सेलुलर की बात कहा, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि एक से अधिक सेल के बने हुए। तो जितने भी थोड़े से बड़े जो होते हैं ऑर्गेनिज्म है ना, जो हमको बहुत बड़ी की बात करें, जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो मैं मल्टी सेलुलर हूँ। जो पौधे आपको दिखाई देते हैं यानी कि वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर यानी कि एक से अधिक सेल से जो बने होते हैं। अब मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़, ये मैंने आपको बता दिया। दीज सेल्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लार्ज प्लांट्स, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, है ना। पौधे और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। द नंबर ऑफ इनफैक्ट रन्स इनटू द बिलियंस ऑफ द सेल्स। सेल्स जो होते हैं, सेल्स की संख्या की हम बात करें तो बिलियंस में सेल्स होते हैं ना। संख्या मतलब हमारी, अगर एक इंसान की बात करूं किसी की, तो वो उसकी जब वो जर्नी शुरू होती है तो एक सेल का वो होता है, एक सेल में डिवीज़न शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4 डिवीज़न शुरू होता है, और होते 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 जब वो इंसान सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि आप लोग भी क्लास 8 स्टैंडर्ड के आप जो बच्चे हो, आप दिखाई दे रहे हो, तो आप बिलियंस सेल से बने होते हैं, है ना, बिलियंस, ठीक है। मिलियंस का मतलब होता है करोड़ों, है ना, और बिलियंस की बात करें मतलब अरबों सेल्स के बने होते हैं। These cells are different type, है ना। Do you know that a new born baby, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जर्नी जब शुरू होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है मदर की बॉडी में, जब जन्म होता है, जब शुरू होता है, मतलब वहाँ से फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक सेल होता है। वो एक सेल में डिवीजन शुरू होते 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 अगर इंसान की बात करें तो 9 मंथ में पूरा बेबी जो है वो मदर की बॉडी में बन करके तैयार हो जाता है। और जब बच्चे का बर्थ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें उस समय एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल उपस्थित होते हैं। उस समय वो बच्चा हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, तो आप जरा सेल का अंदाजा लगाइए कि उसके अंदर कितना सेल है। कह रहा है एटलीस्ट, है ना, मतलब हम एकदम काउंट करके नहीं बता सकते, लेकिन लगभग में 2000 मिलियन सेल्स होते हैं, 2000 करोड़, है ना, इतने सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ओके बच्चों, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मैंगो ट्री और एन एनिमल लाइक अ लॉयन। क्या इन सब में आप कर सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा आम का पौधा, इतना बड़ा आम का पेड़ खड़ा है, या लॉयन है, या एलिफेंट है, तो उसमें कितने सेल होंगे। तो वही कह रहा है कि उसमें जो है बिलियंस सेल होते हैं, है ना। हम काउंट तो नहीं करेंगे, लेकिन बता रहे हैं आपको कि बिलियंस सेल होंगे। 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1000 मिलियन। 1000 मिलियन, 1000 करोड़ से 1 बिलियन बनता है, और बिलियंस कह रहे हैं यानी कि एस लगा रहे हैं उसमें, यानी कि 1 बिलियंस नहीं, बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं ना, इतने बिलियंस की बॉडी बनी होती है। तो इतने सारे सेल्स पाए जाते हैं, संख्या की बात करें तो ये नंबर होता है ना, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। इतने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलियंस सेल के हो सकते हैं। However, life even in multicellular organism begin from a single cell। कह रहा है लेकिन ये जो बिलियंस सेल हुए हैं, इनकी लाइफ भी जब स्टार्ट होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। उस सिंगल सेल में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट में रैपिडली डिवीज़न होता रहता है, फटाफट डिवीज़न होते होते एक सेल से दो से, मतलब सेल की संख्या बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि अगर इंसानों की बात करें तो जो बच्चा जन्म लेता है उसमें लगभग 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। इतनी संख्या वो बढ़ा लेते हैं ना। डेवलप जब होते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, वो डेवलप होते रहते हैं। एक अंग बनता है तो इसमें संख्या दिखे। अगर हम अपने हैंड की बात करें तो ये उंगली बनेगी तो यहाँ पे सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ सेल्स बढ़ेंगे। तो हर एक कान का स्ट्रक्चर बन रहा है, नाक का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें सेल्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। सेल्स बनते जाते हैं और सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं, और उस तरीके से एक बॉडी का पार्ट बनता जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों, हमने बात किया अभी सेल नंबर का, अब हम बात करेंगे सेल की साइज का, कि सेल कितना बड़ा होता है ना। अगर हम सेल की साइज का बात करें
तो देखिए द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज, है ना, सब में अलग, मतलब साइज जो होती है सेल की वो सारे के सारे जितनी हमारी बॉडी में सेल हैं पूरे, मतलब मैं अगर सेल्स से बनी होती हूँ बिलियंस सेल से, तो मेरे सारे सेल्स की साइज एक जैसी नहीं है ना, साइज सबकी एक जैसी नहीं है। साइज़ क्या होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग साइज़ की। ये सेल है तो वो नर्व सेल है तो उनकी साइज़ अलग होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइज़ क्या होती है सेल की अलग अलग होती है। इसमें आपको ये पढ़ना है द लार्जेस्ट सेल इन दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक ये चीज़ जरूर आप याद कर रखिएगा, सेल्स विजिबल टू नेकेड आई, है ना, हम अपनी आँखों से, मतलब बिना कुछ लगाए, बिना माइक्रोस्कोप लगाए अपनी आँखों से हम जिस सेल को देख पाते हैं वो होता है ऑस्ट्रिच एग, है ना। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, बड़ी सेल होती है, उसको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। तो कुछ सेल जो होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ सेल जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। वैसे जनरली मोस्टली सेल जो होते हैं वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप से भी क्लियरली नहीं देख पाते, हमको उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। तो साइज़ इनकी जो है बहुत छोटी होती है, ठीक है। इन प्लांट्स सम एल्गी हैव अ बिग सेल्स, कुछ होते हैं जिनमें बड़े बड़े, प्लांट्स में भी कुछ होते हैं जैसे एल्गी है उसमें बड़े सेल्स पाए जाते हैं, और बाकी मैक्सिमम में मैंने आपको बताया बहुत कम प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि ये एल्गी है इसके पास बड़े सेल्स होते हैं इनके। उसके बाद है अगर इंसान की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम अपनों की बात करें तो हमारे में सबसे बड़ी जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है साइज में, ठीक है। उसके अलावा बाकी मैक्सिमम जितने सेल्स होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की, अगर बात करेंगे सबसे छोटा सेल जो होता है, बड़े सेल का तो हमने देख लिया कि हमारे बॉडी में बड़ा सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो बैक्टीरिया की साइज बहुत ही छोटी होती है, 0.1 माइक्रोन, है ना, इनकी साइज होती है बैक्टीरिया की, बहुत छोटी साइज होती है। तो ये हमने देखा सेल की साइज़ के बारे में कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट कुल मिलाकर के सेल अलग अलग साइज़ के होते हैं। सबसे बड़ी सेल हमारे बॉडी में नर्व सेल होता है। अगर हम ऑस्ट्रिच के एग की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेल होता है जो कि हमको नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी सेल्स होते हैं उनकी साइज़ इतनी छोटी है कि उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो एल्गी होते हैं उनके सेल बड़े होते हैं। तो सब में सेल की साइज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। एक इंसान की बात करें तो हम लोग बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, सारे सेल्स का नाम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं और उनमें भी सारे सेल्स की साइज एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं ना, अलग अलग साइज के। अब अगर हम बात करें इसमें, अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए सेल की शेप की अगर हम बात करें ना, अभी हमने साइज देख लिया। अब अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी सबका साइज तो अलग होता ही है ना, डिफरेंट होता है, उसके साथ साथ शेप भी अलग होता है। यानी कि कुछ शेप जो होंगे वो रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे ब्रांच्ड होते हैं। तो अलग अलग जिस तरीके का फंक्शन होता है उस तरीके का क्या ज़रूरत है बॉडी के किस स्ट्रक्चर में, जैसे हाथ है ये, तो यहाँ पर किस तरीके की सेल की ज़रूरत होती है तो उस शेप का सेल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्योंकि उनको वैसा फंक्शन करना है। वो क्या करते हैं, बाहर से मैसेज, हमको कोई भी मैसेज, जैसे कि हमारे हाथ पर यहाँ पर मान लीजिए पिन ऐसे चुभा, ठीक है, और मैं देख नहीं रही हूँ पिन चुभा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पिन चुभा है, तो पिन चुभा ये इस मैसेज को लेके जाना है, ब्रेन तक पहुँचाना है, वापस मैसेज को लेके आना है। तो इनका काम ये होता है कि हमको सेंसेशन देते हैं ना, कोई भी चीज़, हमारा हाथ जला, हमको कहीं दर्द हुआ, हाथ कटा, ये सब चीज़ें हमको जब पता पड़ती है वो नर्व सेल से पता पड़ती हैं। तो ये नर्व सेल जो होते हैं इनकी ज़रूरत ये होती है कि पूरी तरीके से बॉडी में ये फैले रहें कि कहीं भी अगर कोई भी चीज़, कोई भी हार्म हो रहा है, कोई सेंसेशन, कोई इम्पल्स हमको मिल रहा है तो वो हमको पता पड़े, ठीक है ना। तो उनका जिस हिसाब से उनका फंक्शन होता है उस हिसाब से उनकी जो है वो क्या होता है, उनका शेप होता है। तो हमारी बॉडी में ही सारे सेल जो होते हैं न उनकी साइज सेम होती है न तो उनका शेप सेम होता है। शेप क्या होता है इनका अलग अलग होता है, जैसा फंक्शन रहेगा उस तरीके का इनका शेप होता है।
जैसी नीड होती है, जैसी ज़रूरत होती है। लेकिन आपसे जनरली पूछा जाएगा कि अच्छा कुल मिला जुला करके आप क्या बता सकते हैं कि एक्चुअल में सेल होता कैसे। अगर मेरे माइंड को ऐसे ही इमेज करना हो कि कैसा होगा सेल, तो हम बता सकते हैं कि सेल जो होगा या तो राउंड शेप का हो सकता है, ठीक है, या फिर स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, इस तरीके के हेक्सागोनल हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के शेप के साइज हो सकते हैं। और कुछ जो होते हैं शेप सेल के वो फिक्स होते हैं कि उनकी जैसी साइज है वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनका साइज, जिनका शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, हाँ फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो बच्चों होता है ना, उसका कोई शेप नहीं होता, वो अपने शेप को आराम से ये चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था पैरामीशियम, ये हमारा पैरामीशियम, ये क्लैमिडोमोनास है। इन दोनों का शेप तो फिक्स है, ये जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा का शेप जो होता है वो इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप का मतलब कि शेप को ये चेंज करते हैं, ठीक है, एक जैसा इनका शेप नहीं होता है, शेप को बदल लेंगे। अभी इनका इस तरीके का शेप है, फिर एक छोटा सा होल आया, उसमें से निकलना है, तो ये अपने शेप को ऐसा चेंज करेंगे कि उसमें से पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर देखें तो हमारे ब्लड में बच्चों पाया जाता है आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसीएस यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। अब ये जो सेल होते हैं इनका शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हमारी बॉडी में एक होता है डब्ल्यूबीसीएस। डब्ल्यूबीसीएस क्या करता है, डब्ल्यूबीसीएस का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। डब्ल्यूबीसीएस क्या करता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि अगर बाहर से कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो उनके साथ ये क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। हर डब्ल्यूबीसीएस के हाथ में आप समझ लो कि गन होता है, बाहर से कोई जम्स आया तो उसके साथ ये फाइट करते हैं, है ना, फाइट करेंगे और उसको मार गिराएंगे। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम है ना डब्ल्यूबीसीएस। और ये जो डब्ल्यूबीसीएस होते हैं, इनमें भी कुछ डब्ल्यूबीसीएस ऐसे होते हैं जिनका शेप क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, यानी कि उनका भी शेप वो आराम से चेंज कर सकते हैं। अब उनको जम्स वहाँ दिखाई दे रहा है, जाने का रास्ता नहीं है, बहुत पतला सा पोर दिखाई दे रहा है, उसमें से ही वो अपने शेप को चेंज करके ऐसे पतले होकर के और उसमें से निकल जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसीएस में भी कुछ डब्ल्यूबीसीएस होते हैं जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम शेप की बात करें तो हमारे ही सेल में शेप जो होते हैं अलग अलग होती है। हर प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स में भी अलग अलग, है ना, क्या ज़रूरत है, काम क्या है, काम जिस तरीके का काम रहेगा वैसा शेप बन करके तैयार हो जाएगा सेल का। तो उस प्लांट के अंदर एक आम के पेड़ को देखें तो उसके अंदर, एक ही आम के पेड़ के अंदर अलग अलग शेप के आपको सेल मिल जाएंगे, ठीक है। और शेप जो होते हैं दो तरीके के सेल भी होते हैं, कुछ सेल ऐसे जो कि इर्रेगुलर हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने साइज को चेंज कर सकते हैं अपने शेप को, और कुछ जो है वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया सेल के शेप के बारे में, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि सेल होता कैसा है, ठीक है ना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने ये वीडियो पहले भी पढ़ा रखा है, जब मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कराया था वहाँ पढ़ाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगी और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सेल एक्चुअल में होता कैसा है, प्लांट्स का सेल कैसा होता है, एनिमल्स का सेल कैसा होता है, डायग्राम में अब हम इसको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।